उन लोग की कुर्बानी सार्थक हुई। जिस तरीके से आज भगवान का जो मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी के खुशी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि दूसरी नहीं होगी। सौभाग्य वाले लोग हम लोग हैं जो इस मंदिर को देख रहे हैं। हम लोग बिल्कुल हम लोग के सामने बन रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है कि हम लोग इस युग में पैदा हुए कि हम लोग के सामने भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब वही बन रहा है जहाँ हम लोग की इच्छा थी, जहाँ उनका जन्म हम लोग मानते हैं कि रखा गया था। चौराहे से छोटा छोटा जुलूस निकलेगा, चूँकि बड़ा जुलूस नहीं निकला सरकारी आदेश के कारण। अब सरकार को क्या भय हम नहीं कर सकते, जबकि पटना सिटी का एक कल्चर है कि हम लोग हर जुलूस मतलब धार्मिक उत्सव में, चाहे मुसलमानों का हो चाहे सिखों का हो, सब लोग मिलजुल के करते हैं। आज तक यहाँ कभी कोई दंगा फसाद या इस तरह कोई बात नहीं। उसके बावजूद पता नहीं सरकार को क्या भय है। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 90 दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने को है। ऐसे में तमाम लोगों को, तमाम राम भक्तों में खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज हमारे साथ है वरीय उद्योगपति और वरीय समाजसेवी पटना के शशि शेखर रस्तोगी जी। आइए हम जानते हैं कि उनमें किस तरह से खुशी है, क्या कुछ कहते हैं इस पूरे वाक्य पे, पूरे मैटर पे। सर, प्रभु राम श्री के 90 भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? भाई सबसे बड़ा खुशी का दिन है ऐसा अपने ज़िंदगी और हम लोग के सामने ये हो रहा है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है इस युग में हम लोग पैदा हुए, जो हम लोग का सपना था और जिसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़े। जिस वक्त बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराने का बात था, ठीक हम उसके 2 दिन के बाद भी गए थे बाबरी मस्जिद देखने का, वहाँ पूरा भ्रमण करने, जो चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। आज वो दृश्य दिखाई पड़ता तो लगता है कि वो सार्थक हुआ, उन लोग की कुर्बानी सार्थक हुई। जिस तरीके से आज भगवान का जो मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी के खुशी ज़िंदगी में हम समझते हैं कि दूसरी नहीं होगी। सौभाग्य वाले लोग हम लोग हैं जो इस मंदिर को देख रहे हैं। हम लोग बिल्कुल हम लोग के सामने बन रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है कि हम लोग इस युग में पैदा हुए कि हम लोग के सामने भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब वही बन रहा है जहाँ हम लोग की इच्छा थी, जहाँ उनका जन्म हम लोग मानते हैं कि हुआ था। लगता है कि संघर्ष जो हुआ था, कई वर्षों का एक संघर्ष आज वो समाप्ति की ओर है और संघर्ष का आज निकला है रिजल्ट की मंदिर हम लोगों के सामने है। बिल्कुल अब लगता है कि जैसे हम लोग अब महसूस होता कि हम लोग हिंदू हैं और सनातनी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा देश है। अब ये महसूस होता जो हम लोग के जैसे अंदर से जो हम लोग को अपनी संस्कृति भूलते जा रहे थे, काम नहीं करते, हमारे बच्चे लोग नहीं जान रहे थे, आज ये पूर्णतः से स्पष्ट हो गया कि हम हिंदू हैं। ये महसूस होता है, बड़े गर्व से हम लोग को अच्छा लगता है। और जो राम मंदिर हम लोग के सामने बन रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात ज़िंदगी में दूसरी नहीं हो सकती। पहले क्यों नहीं कहते थे कि हम लोग हिंदू हैं? इसलिए कि इस तरीके से हम लोग को दबा कर रखा गया था। चौराहे से छोटा छोटा जुलूस निकलेगा, चूँकि बड़ा जुलूस नहीं निकला सरकारी आदेश के कारण। अब सरकार को क्या भय हम नहीं कर सकते, जबकि पटना सिटी का एक कल्चर है कि हम लोग हर जुलूस मतलब धार्मिक उत्सव में, चाहे मुसलमानों का हो चाहे सिखों का हो, सब लोग मिलजुल के करते हैं। आज तक यहाँ कभी कोई दंगा फसाद या इस तरह कोई बात नहीं। उसके बावजूद पता नहीं सरकार को क्या भय है। पूरी तैयारी हो रखी थी शोभा यात्रा निकालने को लेकर, पर जिला प्रशासन के द्वारा आपको नहीं दिया गया उसमें अलाउड, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत मन में ये पीड़ा हुई कि हम लोग हिंदू हो के अपने हिंदू धर्म का ध्वज नहीं उठा पा रहे हैं। इससे बड़ी पीड़ा नहीं है ज़िंदगी में। और एक तरफ जितना खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और इस तरफ दूसरी तरफ पीड़ा ये है कि हम लोग अपने खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, घर के भीतर बंद हैं। इससे बड़ा दुख हमको नहीं लगता कि बिहार में पैदा होने का है, इसका बहुत मलाल। आप 2014 से पहले कभी सोचे थे सपने में कि इस तरह का भी माहौल होगा और इस तरह का राम मंदिर, रामलला विराजमान होंगे? क्योंकि आपने 1992 को भी देखा, 2014 भी देखा, 2024 भी देख रहे हैं, तो 14 से पहले क्या ऐसा सोचा जा सकता था, कल्पना किया जा सकता था कि मंदिर बनेगा? नहीं, विश्वास तो था कि मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। और ख़ासकर ये जब से मोदी जी आए हैं तब से एक मन में विश्वास तो जरूर जागा था, लेकिन इतना जल्दी बन जाएगा, इतना भव्य बनेगा ये नहीं था। और लेकिन जो हम लोग की कल्पना, उससे ही बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा। हम तो थोड़ा दिन पहले ही अभी अयोध्या हो के आए थे और जो देखा था, जो कार्य क्षेत्र देखा था और जिस बड़े इलाके में जिस तरीके से और जितना भव्यता से बन रहा है मंदिर, हम समझते नहीं कि विश्व में कोई दूसरी मंदिर इस तरह की। तो ये थे हमारे साथ वरीय समाज सेवी और बड़ी उद्योगपति पटना सिटी के, या फिर कह ले पूरा पटना के, शशि शेखर रस्तोगी जो बाकी सब अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे। काफ़ी सौभाग्यशाली हम लोग हैं, काफ़ी सौभाग्यशाली हमारी आंखें हैं जो इस 90 दिव्य मंदिर को देख रहे हैं। नवंबर 2019 में फैसला आया और 2024 में आज मंदिर बन के तैयार है। रामलला विराज रहे हैं इस 90 भव्य मंदिर में।
बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री, पटना। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।